Hello everyone, welcome to Data with Arish. Today I'm starting this playlist for interview prep for Genianic interviews. And I'll keep on posting the relevant information through my videos. And I'll try to make it short and concise. So, starting today, topic for the day is pipeline over company PDF. तो बेसिकली इसका फ्लो समझ लेते हैं, ठीक है? इसका ये क्वेश्चन का आंसर करने के बाद हमें रैक का फ्लो भी समझ में आ जाएगा और हमें रैक का फ्लो एक्सप्लेन कैसे करना है, वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ अ रैक पाइपलाइन फ्रॉम डॉक्यूमेंट अपलोड टू फाइनल आंसर, ठीक है? तो अगर तुमसे कोई पूछे रैक पाइपलाइन की स्टेजेस बताओ, ठीक है? तो सबसे पहले तो इंजेस्ट द पीडीएफ्स। ये इंजेस्ट द पीडीएफ्स क्या है? जो हमारा नॉलेज बेस है। और रैक का आर्किटेक्चर तो पता होगा ना? तो जो हमारा नॉलेज बेस है, जो कह सकते हैं कंपनी का प्रोप्राइटरी डेटा है या फिर सिक्योर डेटा है जो कि पब्लिक नहीं हो सकता और जिस जिस डेटा को हम एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करने जा रहे हैं अपने मॉडल को, ठीक है? तो इंजेक्ट द पीडीएफ दैट इज अवर नॉलेज बेस, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम द पैरामीटर्स मॉडल हैज लर्नड ऑन, ठीक है? मॉडल के पास अपना इंटेलिजेंस है, ठीक है? और हम उसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। मे इट बी द पीडीएफ्स और इमेजेस और टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है? तो ingest the PDFs and parse and extract text, ठीक है? pull raw text out of each PDF, handle multi column layout OCR for scan, ठीक है? ये that is the backend things and clean and chunk text, ठीक है? remove noise, split into overlapping chunks, ठीक है? फिर हमारी अगली स्टेज है जनरेट एम्पलेटिंग, ठीक है? चंक ingest the PDF, parse and text, extract the text, clean and chunk, ठीक है? उसके बाद क्या है? जनरेट एम्बेडिंग्स और जनरेट एम्बेडिंग्स के बाद क्या है? स्टोर इन अ वेक्टर डेटा, ठीक है? यहाँ तक हो गया हमारा सारा वो काम जो हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपने नॉलेज बेस पे करेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इंजेस्ट द पीडीएफ, पार्स एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, क्लीन एंड चंक टेक्स्ट, जनरेट एम्बेडिंग्स एंड स्टोर इन अ वेक्टर डेटाबेस, ठीक है? अब उसके बाद यूजर की क्वेरी आई, ठीक है? तो यूजर की क्वेरी ली हमने, टेक द यूजर क्वेरी, ठीक है? उसको एक एम्बेडिंग में जनरेट कर दो, कन्वर्ट कर दो आंसर। embed the query, use the same embedding model as creation, so both share one vector space, ठीक है? retrieve relevant chunks, अब relevant chunks कहाँ से आएंगे? ये जो हमने यहाँ पे chunks बनाया है, clean and chunk text, ठीक है? chunk text किसका करा है? जो ingested PDFs हैं, जो कि हमारा एक्स्ट्रा नॉलेज बेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? रिट्रीव रेलेवेंट चंक्स कैसे? सपोज हमारे पास डिपार्टमेंट वाइज हमने फ़ोल्डर बना रखे हैं और उनमें इन्फॉर्मेशन है। लेट्स से एचआर, मार्केटिंग एंड डेवलपर्स एंड मेनी फ़ोल्डर, और हमें एक क्वेरी आई जिसके रिगार्डिंग हमें एचआर पॉलिसीज़ देखनी है, ठीक है? तो एचआर पॉलिसीज़ के लिए उसके वो सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट होगा और इसके जिस चंक के साथ, जिस एम्बेडिंग के साथ, ठीक है? इस क्वेरी का सिमिलैरिटी स्कोर सबसे ज्यादा होगा, वो चंक रिट्रीव हो जाएगा और वो चंक पास होगा एलएलएम में एज एन एडिशनल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? रिट्रीव द रेलेवेंट चंक, एम्बेड द क्वेरी, रिट्रीव द रेलेवेंट चंक, चेक द रेलेवेंट चंक्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑब्वियसली। ऑगमेंट द प्रॉम्प्ट, वही इंसर्ट द रिट्रीव चंक्स प्लस यूजर क्वेरी इनटू अ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है? वही एज अ कॉन्टेक्स्ट हम अपने एलएलएम को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है? और फिर उसके बाद एलएलएम विल जनरेट द आंसर एंड वी कैन रिटर्न साइटेशंस, दैट इज ऑप्शनल कि हमें हार्ड वेरीफाई करना हो कि इफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय एन एलएलएम इज हाउ फैक्चुअल इट इज और नॉट, तो उसके साथ हम ऑप्शनली वो डॉक्यूमेंट्स भी रिटर्न करा सकते हैं कि यूजर जाके हार्ड चेक कर, ठीक है? तो एक बार फ्लो दोबारा से समझ लेते हैं। इंजेस्ट द पीडीएफ, पार्स एंड एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, क्लीन एंड चंक टेक्स्ट, जनरेट एम्बेडिंग्स, स्टोर इन अ वेक्टर डेटाबेस, ठीक है? फिर यूजर क्वेरी आएगी, यूजर क्वेरी को एम्बेड करेंगे, रिट्रीव करेंगे सिमिलैरिटी स्कोर की हेल्प से,
रेलेवेंट चंक्स, ठीक है, चंक्स को और क्वेरी को दोनों इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एम्बेडिंग्स की फॉर्म में, ठीक है, चंक्स भी, सॉरी, रेलेवेंट चंक्स भी और हमारा यूजर क्वेरी, वो हम एज अ कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे मॉडल में, एलएलएम में बेसिकली, टू हैव इट एन एडिशनल डेटा सोर्स, ठीक है, हैव एन एडिशनल नॉलेज बेस, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेट द आंसर एंड फिर उसके बाद वी कैन रिटर्न अटैच्ड सोर्स फाइल, पेज नंबर और ट्रेसेबिलिटी, रिड्यूसिंग हेलुसिनेशन रेट, ठीक है। हेलुसिनेशन बेसिकली कि वो गलत आंसर को कॉन्फिडेंटली को नहीं रिटर्न कर रहा, ठीक है। तो ये एक फैक्ट चेक हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनल ग्राउंडेड आंसर डिलीवर टू द सोर्स साइटेशंस, ठीक है। फ्लो पूरा यही है। स्टेप 1 to 5 आर द ऑफलाइन इंडेक्सिंग पाइपलाइन, ठीक है। ये हम एक बार चंक्स बना के रख लेंगे, ठीक है। हम अपनी पाइपलाइन शेड्यूल भी रख सकते हैं कि लेट्स से पर वीक और पर मंथ और हाउएवर यू मे फाइंड इट फिट, ठीक है। रन वंस पर डॉक्यूमेंट सेट, ठीक है। बार बार हमें एम्बेडिंग जनरेट करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 6 to 11 आर द ऑनलाइन रिट्रीवल प्लस जनरेशन पाइपलाइन। ऑनलाइन रिट्रीवल से मेरा मतलब है कि जब मॉडल को इन्वोक करेंगे मतलब जब मॉडल से हम इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, जब उसके पास कोई क्वेरी आएगी, ठीक है। रन पर यूजर क्वेरी, हर यूजर क्वेरी के लिए चलेगा, ठीक है। क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स मस्ट कम फ्रॉम द सेम मॉडल, नो वन इम्प्रूवमेंट लीवर पर स्टेज, हाइब्रिड सर्च, क्रॉस एनकोडर री-रैंकिंग, क्वेरी राइटिंग एंड साइटेशन बेस्ड ग्राउंडिंग टू रिड्यूस हेल्थ, ठीक है। तो ये री रैंकिंग कहाँ हो रही है? बेसिकली जब हम चंक रिट्रीवल के टाइम पे हम री रैंकर मॉडल यूज करते हैं जो कि मोस्ट रिलेवेंट चंक्स को रैंक करता है और उसमें से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चंक्स उठा लेते हैं टू पास देम एज एन एक्स्ट्रा नॉलेज बेस, टू पास एज अ कॉन्टेक्स्ट टू अवर एलएलएम मॉडल, ठीक है। तो दैट वाज ऑल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस ऑन generative AI interview prep. Thank you all and we'll see you.